राजनीति में रहना है तो केजरीवाल को सत्ता की राजनीति में बने रहने के लिए पॉलिटिकली करेक्ट होना होगा। जी हां, अरविंद केजरीवाल ये बात जल्द से जल्द समझ लेनी चाहिए, वरना सत्ता और विपक्ष की राजनीति में ही यहाँ वो हाथ धो बैठ सकते हैं राजनीति से। चलिए खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के एक सवाल पूछा गया। जी हां, ईडी से एक सवाल पूछा गया, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिर से गिरफ्तार करेगी। ये सवाल आम आदमी पार्टी की फिक्र बढ़ाने वाला लगता है। ये सवाल तो तभी पूछा जा सकता है जब कोर्ट को ईडी के व्यवहार और दलीलों से कोई संकेत मिला हो। हालांकि सुनवाई को बाद के लिए स्थगित कर दिया गया, मतलब वो सुनवाई अब कुछ और मामलों की सुनवाई के बाद होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस नीना बंसल ने ईडी से कहा, मैं असमंजस में हूं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ईडी वाले केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है, लेकिन सीबीआई वाले केस में जमानत न मिल पाने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। ट्रायल कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब बता दें आपको कि फैसला आज भी यहाँ नहीं आया है, तभी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिद्धवी ने सीबीआई के एक्शन को इंश्योर अरेस्ट करा है और हाई कोर्ट में केस की पैरवी कर रहे सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने गिरफ्तारी को सरासर उत्पीड़न का मामला बताया है। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की कानूनी लड़ाई की ये एक मिसाल भर है। पहले ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। ईडी के नौसम्मन का जवाब न देना कानूनी दायरे में रहकर राजनीतिक लड़ाई का ही हिस्सा था। फिर भी कोई दाव काम नहीं आया और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। ये ठीक है कि चुनाव कैंपेन के नाम पर कुछ दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन फिलहाल तो बाहर आ पाने जैसी उम्मीद कोई किरण नजर नहीं आ रही है। अंतरिम जमानत के दौरान भी अरविंद केजरीवाल दफ्तर जाने की छूट नहीं थी और न ही वो किसी सरकारी कामकाज में हिस्सा ले सकते थे, सिवा तब के जब बतौर मुख्यमंत्री किसी फाइल पर उनकी दस्तखत निहत ही जरूरी हो। कहने को तो अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार कैसे चल रही है सब सामने ही है। अब नया पेच फंसा है। दिल्ली में 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करती है और पिछले साल तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में होने की वजह से उनका झंडा फहराना मुमकिन नहीं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा। पत्र के जरिए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनकी जगह दिल्ली की मंत्री अतिशी झंडा फहराएंगे। अरविंद केजरीवाल के इस कदम पर बीजेपी और दिल्ली कांग्रेस दोनों ने ही प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए विरोध जताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का करीब 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। राजनीतिक विरोधियों के अलावा कानूनी और या संवैधानिक तौर पर अब तक अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई है। अदालतों में भी कई बार याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं और सवाल भी उठाए गए, लेकिन ये कहते हुए खारिज कर दी गई है कि ये अरविंद केजरीवाल पर ही निर्भर करता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जेल से बाहर चलाए जाने को लेकर यानी कि जेल से सरकार चलाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के बीच एक सर्वे भी कराया था और फिर से दावा भी किया गया था कि ज्यादातर लोगों की राय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएं और उसी हिसाब से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए जाने की बात कर रहे हैं। और अब आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखने के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने कहा है, 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री अतिशी झंडा फहराएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अतिशी को ही उनकी ज्यादातर जिम्मेदारियां सौंप दी है। आज की तारीख में भी अतिशी के पास ही दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है, लेकिन उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के
बाद भी अरविंद केजरीवाल की सरकारी जिम्मेदारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की ही तरह चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बने हुए हैं। जाहिर है ये व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की राजनीति का ही हिस्सा होगा। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को खुद मुख्यमंत्री बने रहने से आखिर क्या फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री बने रहने से ना तो उनकी गिरफ्तारी रुक पाई, ना ही वो जेल से बाहर आ पा रहे हैं। ले देकर अब तक एक या दो फायदे ही देखने को मिले हैं। एक तो उनका चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल गई थी और दूसरा अदालती सुनवाइयों के दौरान उनके लिए एक दलील दी जाती है कि वो एक मुख्यमंत्री है, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स नहीं है। अब अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिए होते तो कुछ न कुछ फायदा तो होता ही। अरविंद केजरीवाल से पहले चाहते तो हेमंत सोरेन भी ऐसा कर सकते थे। लालू यादव और बीएस येदियुरप्पा जैसे नेता भी कर सकते थे और ये तो अरविंद केजरीवाल को मानना ही पड़ेगा कि हेमंत सोरेन ने ना सही, लालू यादव और येदियुरप्पा तो उनसे ज्यादा अनुभवी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दिए होते तो कम से कम दिल्ली में सरकारी कामकाज तो होते रहते। महिलाओं को 1000 रुपए देने के वादे पर अब तक अमल हो चुका होता और उसका आम आदमी पार्टी को फायदा मिल रहा होता। ऐसे में और भी कई काम हैं जो उनके जेल में होने से बेअसर रहते हैं। कांग्रेस नेता या बीजेपी वाले यहाँ अरविंद केजरीवाल से ये नहीं पूछते कि वो यूपीएससी के अभ्यर्थियों की जान लेने पर क्या चुप क्यों थे और झंडा फहराने के लिए किसी को अधिकृत करते हुए एलजी को पत्र भी नहीं लिखना पड़ता। और सबसे बड़ा फायदा ये होता कि चुनाव तक ऐसी व्यवस्था का जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल फायदा उठा सकते थे। आखिर हेमंत सोरेन के जेल में रहने के दौरान चेपई सोरेन भी तो वैसे ही काम कर रहे थे जैसे पहले से सरकारी योजनाएं चली आ रही थी। बिहार में राबड़ी देवी भी तो यहाँ सरकार चला ही रही थी और राजनीतिक नजरिए से देखे तो लालू यादव भी जेल से भी सरकार चला ही रहे थे। असल में अरविंद केजरीवाल राजनीति के इसी मोड़ पर चूक जाते हैं और बहुत बात तक खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, एक खास आरोप रहा है लोगों की चुनी हुई सरकार को केंद्र की तरफ से नियुक्ति दिल्ली के उपराज्यपाल कोई काम करने नहीं देते, हर काम में अड़ंगा डालते रहते हैं। नियुक्तियों और अफसरों के ट्रांसफर तक का दिल्ली के मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं। अगर वास्तव में ऐसा ही है तो अरविंद केजरीवाल की जगह शराब नीति घोटाले में तो दिल्ली के उपराज्यपाल को फंसाना चाहिए था। आखिर इस सब मसले को कैसे समझा जाए? दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के फंसने को देखें तो लगता ऐसा है कि एलजी पर लगाया जा रहा आरोप बेबुनियादी है। ये आधा सच जैसे है कि इस मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और उनके पक्ष में फैसले भी आए हैं और ये भी हुआ है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सेवा बिल लाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों को समेट दिया है। अरविंद केजरीवाल अगर खुद को राजनीतिक रूप से दुरुस्त रखते तो ऐसी तमाम मुसीबतों से बच सकते थे। मुख्यमंत्री बने रहना लेकिन अपने हिस्से में कोई विभाग न रखने की अरविंद केजरीवाल की रणनीति भी फेल रही। बतौर मुख्यमंत्री ये बात तो वह जानते ही होंगे कि सरकार में कोई भी महत्वपूर्ण या नीतिगत फैसला बगैर उनके आगे नहीं बढ़ सकता है। वो चाहते तो बगैर मुख्यमंत्री रहे भी सरकार चला सकते थे और राजनीतिक तौर पर चौकन्ना होते तो जेल जाने से बच सकते थे। एक शराब नीति बनाना और फिर सवाल उठने पर तत्काल प्रभाव से उसे बदल देना वो पॉलिटिकली ब्लंडर नहीं था तो क्या था? हद तो तब हो गई जब कुछ दिन के लिए जमानत पर बाहर आने के दौरान स्वाति मालीवाल केस को भी राजनीतिक तौर पर हैंडल नहीं कर पाए। वो मामला अरविंद केजरीवाल के लिए नए जी का जंजाल बन रहा है और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट तो यही इशारा कर रही है। पंजाब में कांग्रेस से अलग रहकर लोकसभा चुनाव लड़ने का नतीजा तो देख ही लिया, फिर भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने अकेले ही घोषणा कर डाली है। हो सकता है आम आदमी पार्टी के पास ये दलील हो कि दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं मिला, वो तो 2014 से ही नहीं मिल रहा। लेकिन ये भी है कि दिल्ली में भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल सरकार बनाते रहे हैं। अब तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी लड़ना पड़ेगा और लड़ाई होगी तो वोट तो कटेगा ही। और ये लड़ाई ऐसी मुश्किल स्थिति में है जहां
अब आम आदमी पार्टी को कोई ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा है। स्वाति मालीवाल केस के बाद भी संजय सिंह फील्ड में बने हुए हैं, लेकिन उनमें पहले जैसा तेवर नजर नहीं आ रहा है। बयानबाजी वाली राजनीति की बात और है तो वहीं आप नेताओं का आरोप है कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो गया है, लेकिन राजनीतिक के पैमाने पर तौले तो लगता है उनका पॉलिटिकल वजन भी विनेश फोगाट की तरह 1000 यहाँ पर नहीं बल्कि 100 ग्राम बढ़ चुका है। आपका क्या कहना है हमारे इस खास रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।